आंखों के सामने अपनी माँ को मरते देखा, लेकिन उसके चेहरे पर न डर था न आंसू। हिटमैन ने माँ को मारा, फिर उसके पिता को भी, और अब वो खुद उस लड़की के सामने बैठ गया। पर लड़की तो पहले से ही तैयार थी। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने टेबल के नीचे से एक खंजर निकाला और सीधा उसकी हथेली में घोंप दिया। फिर वो झट से बाथरूम की ओर भागी और खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। वो प्लेटफॉर्म के नीचे छिप गई। गोलियों की बौछार ऊपर से गुजरी पर उसे छू भी नहीं पाई। फिर उसने मुंह में एक चिप छुपा ली, वही चिप जिसे हिटमैन ढूंढ रहा था। वो दीवार से कूदकर एक कार में जा घुसी और पीछा कर रहे हिटमैन से बचने के लिए सीधा सीवर में कूद पड़ी। वो जानती थी ये सब बस शुरुआत है। वो लड़की थी कैटालिया। अब वो पहुंची शिकागो अपने अंकल के पास। यहाँ आकर पहली बार वो टूटी और फूट फूट कर रोई। अगली रात डिनर पर उसके अंकल ने पूछा, बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? कैटालिया बोली, हिटमैन, क्योंकि उसे पता था एक दिन वो अपने माँ बाप की मौत का बदला जरूर लेगी। 15 साल बाद 2 पुलिस अफसर अपनी गाड़ी में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी एक सेडान आकर उनकी कार से टकराई। उसमें से एक ग्लैमरस औरत बाहर निकली, नशे में धुत। पुलिस ने उसे जमीन पर गिराया। उसकी गर्दन में एक लॉकेट देखा और पहचान गए, वो कैटालिया थी। उन्होंने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा, लेकिन कैटालिया यही चाहती थी। उसका असली प्लान तो जेल के अंदर शुरू होता था। रात को उसने अपना ब्लैक सूट पहना, हेयर पिन से लॉक खोला, मॉनिटर हटाया और सिर्फ एक कॉफी स्पून और पानी का ग्लास लेकर इलेक्ट्रिकल रूम में पहुंची। उसने वेंटिलेशन वेंट खोला, स्पून स्विच में फंसाया और गिलास में एक छोटा छेद कर टाइमर चालू कर दिया। फिर वो वेंट शाफ्ट में घुस गई और घूमते हुए एग्जॉस्ट फैन तक पहुंची। जैसे ही पानी टपका और बिजली गई, फैन बंद हो गया। कैटालिया झट से निकल गई। उसी वक्त जब एक गार्ड वॉशरूम गया, कैटालिया ने पीछे से वार किया और उसे बेहोश कर दिया। फिर उसे घसीटकर कैदी की सेल तक ले गई और अंदर जाकर अपने टारगेट को गोली मार दी। जाते जाते बंदूक उस बेहोश अफसर के हाथ में छोड़ दी। जब गोली की आवाज पर पुलिस दौड़ी तो वहां सिर्फ एक हैरान परेशान गार्ड खड़ा था। उधर कैटालिया छत पर पहुंची, लेकिन जब पुलिस ने उसे घेर लिया तो वो रेलिंग से नीचे लटक गई, खुद को छुपाया और चुपचाप वापस अपनी सेल में लौट आई। सुबह पुलिस कुछ समझ भी नहीं पाई। अगले दिन FBI एजेंट रॉस शिकागो पहुंचे। मरे हुए आदमी के शरीर पर लिपस्टिक से बना हुआ एक ऑर्किड का निशान था। ये 22वां मर्डर केस था और अब ये साफ था, कोई सिर्फ मार नहीं रहा, कोई एक पैटर्न छोड़ रहा है, एक मैसेज दे रहा है। दोस्तों, अगर आप पार्ट 2 भी देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना।